तो भाई आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपवर्क पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत कोशिश की बट अकाउंट अप्रूव ही नहीं हो रहा है। कई बार वेरिफिकेशन स्टेप्स नहीं आ रहे हैं या फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का स्टेप नहीं आता या फिर एप्लीकेशन सबमिट हो गई है तो वेरिफिकेशन ईमेल ही नहीं आ रहा है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू आपको है तो ये वीडियो आपके लिए है। अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वर्ल्ड के टॉप क्लास फ्रीलांसर्स हैं और जो क्लाइंट्स हैं, बेसिकली मतलब आपके कंट्री के बाहर जो क्लाइंट्स बैठे हुए हैं वो आपको ऑनलाइन काम देते हैं। ये मार्केट प्लेस क्लाइंट और फ्रीलांसर को कनेक्ट करवाने का काम करता है। अगर आपको कोई भी एक स्किल आता है, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, या फिर आप अकाउंटिंग में अच्छे हो, कई सारी और भी फील्ड्स हैं। जैसे कि यहाँ आप देखो डेवलपमेंट और आईटी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप सेल्स कॉल्स मार्केटिंग वगैरह में एक्सपर्ट हो तो आप यहाँ पे काम ले सकते हो। एडमिन सपोर्ट अगर आपको आता है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप काम कर सकते हो तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इवन एक नई कैटेगरी पे भी ऐड हुई है एआई सर्विसेज की। अगर आपको एआई टूल्स का अच्छा नॉलेज है, जैसे कि चैट जीपीटी, डीप सीक है, रेपलेट एआई है, या कई सारे और भी एआई टूल्स हैं, तो फिर यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। लेकिन अपवर्क एक बहुत मतलब रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म है, तो सभी का प्रोफाइल एकदम से अप्रूव नहीं करता है। कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके ही ये अकाउंट को वेरीफाई करता है, और वो कौन कौन से स्टेप्स है वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अपवर्क पे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स का होना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यानी कि जिसके अंदर आप अपनी पेमेंट्स वगैरह रिसीव करने वाले हो। आपका सेविंग्स अकाउंट से चलेगा, करंट अकाउंट है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है कोई भी टैक्स डॉक्यूमेंट। जैसे इंडिया में अगर आप हो तो आपके पास पैन कार्ड का होना बेहद जरूरी है ताकि आपके टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट हो सके। अगर इंडिया के बाहर से आप हो, जैसे मान लीजिए आप बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, यूएस से हो, या फिर कहीं और से हो, तो आपका जो भी कंट्री में टैक्स डॉक्यूमेंट होता है, जो भी कार्ड वार्ड होता है, वो आपके पास होना चाहिए। एंड थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड। एक ऐसा आईडी कार्ड जिसमें आपका फोटो लगा हो। जैसे इंडिया में आधार कार्ड वगैरह चलता है, आप देख लेना आपके कंट्री में कौन सा गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी चलता है, वो आपके पास होना चाहिए। इन 3 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका अपवर्क अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अब अपवर्क पे किस तरह से साइन अप करना होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखा देता हूं। तो अभी राइट नाउ हम आ गए हैं अपवर्क के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। टॉप राइट कॉर्नर पे साइन अप का बटन दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे और जीमेल से या किसी भी ईमेल आईडी से आपको साइन अप कर लेना है। नाउ सबसे पहला स्टेप ये पूछता है ज्वाइन एज अ क्लाइंट और फ्रीलांसर। अपवर्क पे आप एज अ क्लाइंट ज्वाइन करना चाहते हो या एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन करना चाहते हो। भाई क्लाइंट्स भी तो यहाँ पे अवेलेबल है ना, तो हमें तो काम चाहिए, तो वी हैव टू रजिस्टर एज अ फ्रीलांसर। आपको चूज करना है आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। इसके बाद अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक कर देंगे। ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, या फिर आप सोशल साइन अप भी कर सकते हो। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप फॉर्म को मैनुअली फिल करना ताकि प्रॉपरली अकाउंट क्रिएट हो सके। सो फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया है। आपको अपना कंट्री यहाँ पे चूज कर लेना है एंड मेक श्योर टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें अग्री करना होता है। इसके बाद क्रिएट माई अकाउंट पे हम क्लिक कर देंगे। बस इतना करने में हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो जाता है, लेकिन हाँ अभी हमें अपना अकाउंट सेटअप भी करना है, तो सारे स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा। ओके तो यहां पे देखो कंफर्मेशन मैसेज भी आ गया, कांग्रेचुलेशंस योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अब अगला स्टेप क्या है, हमें अपना जीमेल अकाउंट मतलब जो भी ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड किया था उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक गया है अपवर्क से, हमें उस वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करना होता है। तो मैं सीधा जाऊंगा अपने जीमेल के इनबॉक्स में एंड हियर वी गो। ये आप देखो एक वेरिफिकेशन ईमेल आया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देते हैं। अब प्रीवियस टैब को हम चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। हमारा अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है, बट वेरीफाई होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रेडी हो चुके हो प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। वेट करना अभी। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो हमें कंप्लीट करने होंगे। हे सद्दाम, रेडी फॉर योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने होते हैं। देन या तो हम प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकते हैं, या फिर कुछ अपने ऐसे गिग्स टाइप एलिमेंट्स बना सकते हैं जिसको क्लाइंट डायरेक्टली परचेज कर सके। कई सारी और भी चीजें हैं। तो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना होगा। 5 से 10 मिनट लगने वाला है, इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। पहला सवाल ये है भाई कि आप खुद को किस तरह से जज करते हो, मतलब आप अपने आप को कहाँ रखते हो। बिल्कुल नए हो, थोड़ा एक्सपीरियंस है, या आप एक्सपर्ट हो। तो हम यहाँ पे चलो चूज करते हैं आई हैव सम एक्सपीरियंस। आपको ना तो एक्सपर्ट पे जाना है ना बिल्कुल बिगिनर पे जाना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये सवाल पूछता है व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग करने का मकसद क्या है। कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। एज अ मेन इनकम में अर्न करना चाहता हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, साइड इनकम जनरेट करनी है, एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे गेन करना है एज अ फुल टाइम जॉब, या फिर कोई गोल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे चूज करते हैं पहला वाला ऑप्शन। आप कोई से भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे तीसरा सवाल है, हाउ वुड यू लाइक टू वर्क। देखो अपवर्क में ना दो तरह से काम हो जाता है। पहला तरीका तो ये है कि प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, आप डायरेक्टली क्लाइंट्स को रीच आउट करते हो, प्रपोजल वगैरह भेजते हो, रिप्लाई अगर आया, क्लाइंट ने अगर हायर किया तो आपको काम मिल जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज को एज अ पैकेज लिस्ट कर सकते हो। जैसे फाइवर पे होता है ना, आप एक गिग बना करके अपनी सर्विसेज को लिस्ट आउट करते हो, फिर ऑर्डर्स आते हैं। सिमिलरली अपवर्क पे भी आप चाहें तो अपनी सर्विसेज का एक पैकेज भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन को ही चूज करूंगा क्योंकि ये चेक बॉक्सेस हैं। और यहाँ पे एक और नया ऑप्शन है, आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए किसी क्लाइंट ने आपको हायर किया किसी प्रोजेक्ट पे, उसको आपका काम पसंद आ गया, तो वो क्लाइंट चाहे तो आपको फुल टाइम जॉब भी दे सकता है। हो सकता है वो क्लाइंट को एजेंसी वगैरह चलाता है, उसके एम्प्लॉयज हैं, तो आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वो काम दे दे, आप कंटिन्यूसली काम करो और सैलरी आपको पर मंथ की मिलती रहे। अगर आप ऐसा भी वर्क यहाँ पे चाहते हो, मतलब जॉब लेना चाहते हो फुल टाइम जॉब अपवर्क पे, तो फिर आप इस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ प्रोफाइल। ऑलराइट, अब यहाँ पे प्रोफाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है, आप डायरेक्टली लिंक्डइन से अपनी प्रोफाइल को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो, मुश्किल से 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। या फिर आप अपना रिज्यूमे, सीवी वगैरह अपलोड कर सकते हो, या फिर फिल आउट मैनुअली, जिसमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। हम मैनुअली ही यहाँ पे फिलअप करेंगे सारे फॉर्म्स को। मुझे लगता है आपके पास ना तो लिंक्डइन प्रोफाइल प्रॉपर तरीके का होगा और ना ही आपके पास सही रिज्यूमे रेडी है। तो फिल आउट मैनुअली पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक कैटेगरी चूज करनी होती है, आपका जो भी स्किल है। जैसे मेरा स्किल वेबसाइट डेवलपमेंट है, मुझे वेबसाइट्स बनाना आता है, वर्डप्रेस पे काम करता हूं मैं, है ना। तो मेरा स्किल क्या होगा, वेबसाइट डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट मेरा स्किल है, बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर। तो यहां पे अगर मैं अपना प्रोफाइल क्रिएट करूंगा तो कौन सी कैटेगरी चूज करूंगा, वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने इस कैटेगरी को चूज किया, सब कैटेगरीज मेरे सामने आ गई हैं। कम से कम 1 या मैक्सिमम 3 स्पेशलिटीज मैं अपनी चेक कर सकता हूं। जैसे कि मैं ई कॉमर्स डेवलपमेंट करता हूं, तो मैंने इस ऑप्शन को चूज कर लिया। इसके बाद मैं वेब डेवलपमेंट करता हूं, दूसरा ऑप्शन मैंने चूज कर लिया। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सुटेबल रहेगा। एक ये भी ले लेते हैं, वेब एंड मोबाइल डिजाइन। ठीक है, तो अप टू 3 स्पेशलिटीज हम यहां पे चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऐड योर स्किल्स पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको जो भी स्किल्स हैं उन्हें आप मैनुअली यहां पे सेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी सिलेक्शन। वैसे यहाँ पे आपको स्किल सजेस्ट भी करता है। देखो जैसे मैंने ई कॉमर्स चूज किया था ना, अपने आप यहाँ पे आ रहा है सजेस्टेड स्किल्स में ई कॉमर्स। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्लिक करूंगा एंड वेब डेवलपमेंट आ रहा है, ये क्लिक कर देते हैं। देखते हैं वर्डप्रेस आता है क्या, WORDPRESS वर्डप्रेस आ रहा है ना। अप टू 15 स्किल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सजेशंस में जो है आप उन्हें भी क्लिक कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने वर्डप्रेस टाइप किया है, देन वू कॉमर्स। देखो वू कॉमर्स में स्किल है, अगर वो स्किल अवेलेबल होगा तो यहाँ पे दिखाएगा, आप उसे चूज कर लेना। नहीं अवेलेबल होगा तो फिर आप उसको नहीं टाइप करोगे। ठीक है, और स्किल चूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अपवर्क पे जितने भी प्रोजेक्ट्स पब्लिश होते हैं, अगर आपने पर्टिकुलर स्किल में खुद को दर्ज करवा रखा है और क्लाइंट इनकेस कोई प्रोजेक्ट वर्डप्रेस से रिलेटेड अगर पब्लिश करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके अपवर्क वॉल पे दिखाई देता है, मतलब उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपके वॉल पे दिखाई देगी। इसलिए स्किल को चूज करना बेहद जरूरी होता है। इसी तरह से 10-15 स्किल्स आप यहाँ पे चूज कर लेना, मैक्सिमम 15 स्किल्स तक ही आप ले सकते हो। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, प्रोफाइल टाइटल हम सेट करेंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोफाइल का टाइटल डालना होता है। ये आपके अपवर्क एसईओ में भी काम आता है, प्लस क्लाइंट के अटेंशन को ग्रैब करने का भी काम करता है। इसलिए आपका जो प्रोफाइल का टाइटल है वो बहुत अच्छा, बहुत कैची होना चाहिए। जैसे मैंने वर्डप्रेस के बेसिस पे अपना प्रोफाइल बनाया है ना, मुझे वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि वर्डप्रेस कीवर्ड मेरे टाइटल में आना ही चाहिए। प्लस ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स पे भी काम करता हूं मैं, वो कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स पे भी काम करता हूं, तो वो सारे कीवर्ड्स अगर मैं यहाँ पे नेचुरल तरीके से पुट कर पाऊंगा ना, तो मुझे प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज्यादा है। मतलब क्लाइंट मुझे जल्दी ढूंढ पाएगा। प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस तो खैर नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि हम क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, लेकिन हाँ आपकी प्रोफाइल इजिली डिस्कवरेबल हो जाएगी। अपवर्क आपकी प्रोफाइल क्लाइंट को सजेस्ट करेगा। तो यहां पर हम टाइटल ऐसा कुछ लिख सकते हैं, वर्डप्रेस डेवलपर, कॉमा लगा दें, ई कॉमर्स एंड वू कॉमर्स डेवलपमेंट, है ना। देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें रखी हैं। वर्डप्रेस कीवर्ड आ गया, तो वर्डप्रेस डेवलपर का मतलब क्या है कि भाई मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, क्लाइंट को समझ में आएगा, अपवर्क को भी समझ में आएगा। सिमिलरली ई कॉमर्स एंड वू कॉमर्स डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि भाई मैं ई कॉमर्स पे भी काम करता हूँ और वू कॉमर्स पे डेवलपमेंट भी करता हूँ। तो इस तरह का एक कैची टाइप का आपका प्रोफाइल टाइटल भी होना चाहिए। देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपको अगले स्टेप में अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। अब कई बार सब्सक्राइबर्स और स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि सर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो इस पेज पे हम क्या ऐड करें। तो ध्यान से
सुनो देखो, है ना। मैं हर एक चीज हर वीडियो में बताता हूं, बट शायद आप लोग फास्ट फॉरवर्डिंग करके वीडियो देखते हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाते हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है, अभी आप चाहें तो इसमें एक्सपीरियंस ऐड ना भी करें, एंड दैट इज द रीजन। देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, स्किप फॉर नाउ लिख करके आ रहा है ना। तो आप चाहें तो इस स्टेप को अभी स्किप कर सकते हैं। आगे जब किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर लोगे या कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास होता है तो आप बाद में भी इसे ऐड कर सकते हो प्रोफाइल पेज पे जाकर के। तो अभी फिलहाल इसे हम स्किप कर देते हैं। रही बात एजुकेशन की भाई, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एजुकेशन तो कुछ होगी। सिंपली प्लस पे क्लिक करके जो भी आपकी एजुकेशन है, जैसे कॉलेज से आप पढ़े हो, कब से कब तक आपने पास आउट किया है और क्या आपका एक्सपीरियंस है, डिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर देना, ताकि जो प्रोफाइल आपकी कंप्लीट होने वाली है उसमें कुछ परसेंटेज इसका भी ऐड हो सके। तो फटाफट मैं इस फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऐसे यूनिवर्सिटी का नाम हमने टाइप कर दिया, एक डमी नाम मैंने यहाँ पे टाइप किया है, देन यहाँ पे डिग्री लिख दी है मैंने, कब से कब तक मैंने स्टडीज करी है, और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि भाई मुझे अवार्ड मिला था, इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया था अपने फाइनल प्रोजेक्ट में। आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। हालांकि इन सब चीजों को ना कोई खास वेरीफाई नहीं करता अपवर्क पे कि आपने कहाँ से एजुकेशन किया हुआ है, इसको खास वेरिफिकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी है, तो आप यहाँ पे इन सारी चीजों को फिलअप जरूर कर देना। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देते हैं, हमारी एक एजुकेशन यहाँ पे ऐड हो गई है। आप चाहें तो और भी एजुकेशन या और भी डिग्रीज वगैरह ऐड कर सकते हैं प्लस पे क्लिक करके, फिलहाल एक ही काफी है। अगला स्टेप है ऐड लैंग्वेजेस। आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हो, तो मेक श्योर यहाँ पे इंग्लिश तो मैंडेटरी है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो इंग्लिश में ही पब्लिश होते हैं, ठीक है। हालांकि क्लाइंट से आपको डायरेक्टली ऑन कॉल बात नहीं करनी होती है, 99% केसेस में चैटिंग ही करनी होती है क्लाइंट से, और चैटिंग करना आप जानते हो। 1% केस ऐसा होता है क्लाइंट आपसे कॉल पे बात करना चाहे, तो वो यार देखो एक्सेप्शन केस है, बट 99% चांसेस यही है क्लाइंट आपसे चैटिंग में ही बात करेगा, और चैट भी अपवर्क प्लेटफॉर्म पर ही होती है, व्हाट्सएप वगैरह में चैटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी लेवल चूज कर सकते हो, बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, फ्लुएंट है या नेटिव है। हमारे केस में जैसे मान लो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पे कन्वर्सेशनल चूज कर सकते हो, थोड़ा बहुत समझ लेते हो, टूटी फूटी बोल लेते हो, ठीक है। देन ऐड लैंग्वेज पे फिर से क्लिक करते हैं। अब जैसे इंडियंस बेसिकली हिंदी अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे हिंदी, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स इंडिया के भी होते हैं और वो हिंदी बोलने वाले को प्रेफर करते हैं, तो हम यहाँ पे हिंदी चूज करेंगे और नेटिव चूज कर लेते हैं। भाई वी आर नेटिव स्पीकर्स ऑफ हिंदी, है ना। अगर आप इन केस कोई और दूसरे कंट्री से हो, भाई अपनी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर देना। देन आफ्टर राइट एंड ओवरव्यू पे हम क्लिक करते हैं। अब ये भी एक एसेंशियल स्टेप है। अब यहाँ पे आपको अपने स्किल के बारे में लिखना है, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखना है, इंटरेस्ट के बारे में लिखना है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसके बारे में लिखना है। एटलीस्ट 100 कैरेक्टर्स, कम से कम 100 कैरेक्टर्स तो होना ही चाहिए। अब ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए हो सकता है, इसको और आसान बनाते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये हम चैट जीपीटी से लिखवा लेंगे। हम चलते हैं चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। कहाँ गया चैट जीपीटी, ये रहा। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट ऐसा कुछ दे सकते हैं, आई हैव क्रिएटेड एन अपवर्क प्रोफाइल and it is asking me to fill the description box. I don't know what to write. I am a WordPress developer and I do develop e-commerce stores using WooCommerce plugin. Can you write my profile description? ठीक है, ऐसा कुछ मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया। ये छोटी मोटी चीजें देखो यार आपको आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ आता ही नहीं है, हम इंग्लिश भी नहीं लिख सकते, जरा टूटी फूटी भी नहीं लिख पाते हैं, तो फिर फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट इंडिया के बाहर के होते हैं, वो इंग्लिश में ही टाइप करेंगे। तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, अब एंटर पुश कर देते हैं। चैट जीपीटी हमारे लिए एक बढ़िया प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लिख करके दे देगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉम्प्ट। वर्डप्रेस हमने यहाँ प्रोवाइड किया है, ई कॉमर्स कीवर्ड यहाँ प्रोवाइड किया है, वूकॉमर्स प्रोवाइड किया है। देखो इसने हमारे लिए प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दिया। हाय देयर, आई एम पैशनेट एंड एक्सपीरियंस्ड वर्डप्रेस डेवलपर विद अ स्ट्रांग फोकस ऑन बिल्डिंग हाई कन्वर्टिंग मोबाइल फ्रेंडली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ई-कॉमर्स वेबसाइट्स यूजिंग वूकॉमर्स, है ना। सही तरीके से सारी चीजें मेंशन कर देता है। आइकन्स वगैरह सब कुछ इसने यूज किए हैं। हालांकि हमें देखना पड़ेगा भाई आइकन्स अलाउड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नहीं, बट अगर अलाउड है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। इवन देखो यहाँ पे इसने एक टाइटल भी बढ़िया सा दिया है, वर्डप्रेस डेवलपर वूकॉमर्स एक्सपर्ट ई कॉमर्स स्टोर स्पेशलिस्ट। ये प्रोफाइल का टाइटल भी हो सकता है, हम प्रीवियस वाले को बाद में रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने प्रोफाइल टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया है, पूरा एज इट इज कॉपी करके हम अपने डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। बट हाँ, पेस्ट करने से पहले एक बार आप पढ़ जरूर लेना, मैंने बात करते करते आपसे पढ़ भी लिया है इसको, सब ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये आई थिंक आइकन्स वगैरह भी एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स रियली नाइस। इसके बाद सेट योर रेट पे हम क्लिक करेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे दो चीजें दी हैं, एक दिया है आवरली रेट, है ना, और दूसरा है सर्विस फी। क्या मतलब है इसका? अपवर्क पे दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है फिक्स
प्राइस और दूसरा होता है आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट्स। फिक्स्ड प्राइस का मतलब ये है आपको क्लाइंट मिला, क्लाइंट ने आपको बोला कि मेरे प्रोजेक्ट का बजट $500 है, $500 में काम कर सकते हो क्या? अगर आपने अग्री कर दिया तो आपको सिर्फ $500 ही मिलेगा, एक फिक्स प्राइस आपको मिलेगा। दूसरा होता है आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट्स। आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है, क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया, आपने क्लाइंट को बताया भाई हर घंटे का मैं $10 या $15 चार्ज करूंगा। मतलब ये है कि जितने घंटे आप काम करोगे उसके बेसिस पे वो प्राइस कैलकुलेट होता है, वो फीस कैलकुलेट की जाती है। आप अपना एक प्राइस सेट करते हो, जैसे मैं यहां पे सेट कर देता हूं भाई कि हर घंटे का मैं $15 चार्ज करूंगा, $15 पर आवर में चार्ज करूंगा। अगर क्लाइंट ने मुझे 30 घंटे अलाउ किए कि आप 30 घंटे काम कर सकते हो, तो हर घंटे का $15 यानी शायद $450 के आसपास बनेगा, है ना। एक बार देख लेते हैं, 15 × 30 $450 US। अगर इंडियन रुपीज में बात करें तकरीबन ये हो जाता है 37,800 रुपए। आज की रेट में 84 रुपए एक डॉलर चल रहा है। अगर हमें 30 घंटे का प्रोजेक्ट मिला है $15 पर आवर के हिसाब से, तो हम एक ही प्रोजेक्ट पे 37,800 रुपए के आसपास अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एक प्राइस सेट कर सकते हो पर आवर का। कम से कम $5 यहाँ पे अलाउड होता है और मैक्सिमम जितना चाहो उतना लेके जा सकते हो। हालांकि मैक्सिमम $100 के ऊपर तो मैंने आज तक देखा नहीं किसी का भी, बट हाँ जो मेरी प्रोफाइल का प्राइस है वो $10 अभी मैंने सेट किया हुआ है, आगे चल के $15 भी सेम कर सकते हैं। अगली चीज सर्विस फीस है। सर्विस फीस का मतलब क्या होता है, अपवर्क इस अमाउंट में से 10% आपसे एज अ सर्विस फीस चार्ज करेगा। अगर $10 पर आवर आप कमा रहे हो तो 10% के हिसाब से $1 पर आवर, हर घंटे का $1 अपवर्क के पास जाने वाला एज अ सर्विस फीस। उसने आपको प्रोजेक्ट दिलवाया है ना भाई, इतना हक उसका भी बनता है। तो आपको टोटल कितना मिलेगा, $9 पर आवर मिलने वाला है। तो सर्विस फीस का मतलब है 10% कट अपवर्क अपने पास रखता है। ये प्राइस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बट बीइंग एज अ बिगिनर, अगर आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा $10 पर आवर ही रखिएगा। बहुत कम भी अगर आप प्राइस रखोगे ना, मान लो $5 आपने रख लिया है, $7 रखा है, तो क्लाइंट आपको ना उतना सीरियस नहीं लेगा। उसे लगेगा फ्रेशर बंदा है यार, काम भी सही तरीके से नहीं करके देगा। प्राइस एटलीस्ट इतना हो कि बहुत कम भी ना लगे, बहुत ज्यादा भी ना लगे। ठीक है, $10 पर आवर एक सही प्राइस है। इसके बाद ऐड योर फोटो एंड लोकेशन पे क्लिक करते हैं, एक बढ़िया सी फोटो लगाएंगे और इस फॉर्म को हमें फिलअप कर देना है। सो इस फॉर्म को तो मैंने फिलअप कर दिया है। एक फ्रंट फेसिंग प्रोफाइल फोटो भी हमें लगानी होगी, तो यहाँ पे कम से कम 250 बाय 250 मिनिमम साइज होना चाहिए, मतलब इतने पिक्सल की आपको फोटो होना ही चाहिए। कोशिश करें हाई रेजोल्यूशन फोटो वगैरह यूज करें। तो मेरे पास ऑलरेडी एक फोटो पड़ी हुई है, जैसे ये वाली एक फोटो एकदम फ्रंट फेसिंग पॉजिटिव टाइप की फोटो है, थोड़ी सी स्माइल होगी तो अच्छा लगेगा। और इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, क्लाइंट अच्छी तरह से हमारा फेस वगैरह देख पाए। देखो एकदम पॉजिटिव टाइप की फोटो है ये, है ना। ऐसे कुछ फोटो आपको भी लगाना है, आधार कार्ड जैसा फोटो मत लगा देना। अटैच पे क्लिक कर देते हैं। ऑलराइट, सो देखो यहाँ प्रोफाइल फोटो का प्रीव्यू में दिखने लग जाएगा। देन रिव्यू योर प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं। हालांकि मुझे डाउट है, ये जो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे यूज किया है ना, इससे ऑलरेडी मेरा रियल प्रोफाइल चल रहा है, मतलब रियल अपवर्क अकाउंट इसी मोबाइल से चल रहा है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा भाई कि ये नंबर लेता है या नहीं। रिव्यू योर प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, चेक कर लेते हैं। खैर मोबाइल नंबर कोई वेरिफिकेशन सीन यहाँ पे नहीं रहा। अब एक बार आप अपना प्रोफाइल फिर से विजिट करके देख लो अच्छी तरह से। जैसे कि आपका प्रोफाइल पेज कुछ इस तरह का दिखने वाला है, आपका नाम ऐसे दिखाई देगा, आपका लोकेशन दिखाई देगा, प्रोफाइल फोटो ऐसा दिखाई देगा। इन केस अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं इस पेज में, जैसे प्रोफाइल फोटो आपको चेंज करना है, आप इस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो फोटो को। टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है, इस टाइटल को जरूर मैं चेंज करना चाहूंगा। यहाँ पर ये है ना, इससे कॉपी करते हैं। ये वाला टाइटल ज्यादा अच्छा रहा, ChatGPT ने मुझे जनरेट करके दिया था। इस टाइटल को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। ये वाला टाइटल मुझे ज्यादा पसंद आया। देखो अपडेट हो गया। इसी तरह से ये आपकी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ में है, अच्छा लग रहा है। आवरली रेट $10 पर आवर का है। हमारे प्रोफाइल पेज पे स्किल्स ये दिखाई देने वाले हैं। अगर आप और भी स्किल्स ऐड करना चाहो, सिंपली पेंसिल पे क्लिक कर देना। अभी 5 है, आप टोटल 10 स्किल्स और ऐड कर पाओगे, मतलब कि 15 स्किल टोटल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वर्क हिस्ट्री अगर कुछ है आपकी तो आप यहाँ पे चाहो तो ऐड कर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में ऐड कर सकते हो। एजुकेशन अगर आपको ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है, लैंग्वेजेस भी सब कुछ ठीक ठाक है, देन सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। ये प्रोफाइल अपवर्क के पास चला जाएगा। उनकी टीम मैनुअली वेरीफाई करती है, 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। अब अक्सर सवाल सब्सक्राइबर्स का ये आता है कि उन्होंने प्रोफाइल को सबमिट कर दिया है बट अपवर्क की तरफ से कोई भी मेल नहीं आया। तो ध्यान से सुनो, मेल जरूर आता है, ऐसा है ही नहीं कि मेल नहीं आएगा। हो सकता है आप चेक नहीं कर पा रहे हो। कई बार क्या होता है, आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है वो उतना मतलब अच्छे रेपुटेशन का नहीं है, तो जो ईमेल आपके पास आया है वो सीधा कहां चला गया, आपके स्पैम फोल्डर में चला गया। आप अपना जंक या स्पैम फोल्डर जरूर चेक किया करो। अगर नहीं मालूम है कहां पे ये फोल्डर होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। जीमेल इनबॉक्स में फिर से एक बार दिखाता हूं। कुछ लोगों को ना ये भी नहीं मालूम है स्पैम फोल्डर कहां होता है। यहां पर देखो मोर पे आप जाओगे ना, तो ये है स्पैम फोल्डर।
जितने भी ऐसे ईमेल्स जो आपके इनबॉक्स में नहीं जा पा रहे हैं और सिस्टम को ऐसा लगता है कि यार ये स्पैमी टाइप के ईमेल्स हो सकते हैं, वो सब यहां पहुंच जाते हैं। तो आप यहां पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगली चीज, प्रोफाइल सबमिट करने के बाद अगर अपवर्क की टीम को लगेगा कि भाई उनको आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करना चाहिए वीडियो कॉल करके, तो वो आपको डायरेक्टली मेल करते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि हर बार वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होगा ही होगा। मेरे साथ हुआ था, तो मैंने आपको ये भी बता दिया, कई बार अपवर्क की टीम आपको वीडियो कॉल के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो चाहते हैं कि भाई आप ही वो बंदे हो ना जिसका प्रोफाइल है। तो जो प्रोफाइल फोटो आपने लगाया हुआ है, कैमरा आपके सामने ऑन हो जाता है, एक डेट आपके पास आती है कि कब आपका वीडियो कॉल स्केड्यूल किया गया है, वो मेल आपके पास आता है। तो तभी आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, कैमरा आपके सामने ऑन हो जाता है और फिर अपवर्क की टीम अपने एंड से वेरीफाई करती है भाई कैमरे के सामने जो बंदा है और जो प्रोफाइल फोटो लगा है वो सेम है या नहीं। एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, लेकिन हाँ, हर केस में ऐसा नहीं होता है। सभी के पास वेरिफिकेशन कॉल नहीं जाती है। कुछ लोग का अकाउंट डायरेक्टली ही अप्रूव हो जाता है। आपने प्रोफाइल सबमिट किया, 2 से 3 दिन में आपके पास कंफर्मेशन मेल आ जाएगा, भाई आपको प्रोफाइल अप्रूव हो चुका है। आप चाहें तो आप बिडिंग वगैरह कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह आप चाहें तो ले सकते हैं। बट कुछ केसेस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। ठीक, तो ये चीज मैं प्रीवियस वीडियोस में भी क्लियरली बता चुका हूं, बट लोग ध्यान से वीडियोस देखते ही नहीं है, फास्ट फॉरवर्डिंग करेंगे, बड़ा बड़ा के वीडियो देखेंगे, भाई तो कैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है। जब आपका प्रोफाइल अप्रूव हो जाता है, आपके पास कंफर्मेशन मेल आ गया भाई आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है, अब अगला स्टेप क्या है, हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है जिसमें पेमेंट रिसीव करेंगे, अपना टैक्स आईडी प्रोवाइड करना होगा जैसे पैन कार्ड वगैरह है, और अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके जरिए अपने अकाउंट को मैनुअली भी यहां पर हमें वेरीफाई करना होता है। तो वो चीज कहां से होती है, मान लीजिए आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है, एक काम करता हूं मैं इस अकाउंट से तो साइन आउट कर देता हूं और फिर आपको अपने रियल अकाउंट में लेकर के चलता हूं और दिखाता हूं कि कहां से आपको वेरिफिकेशन वगैरह करना होता है। सो ये है मेरा अपवर्क का डैशबोर्ड। बेसिकली एक वेलकम विंडो होती है, जैसे आप लॉग इन करोगे तो आपको इस तरह का पेज आपके एंड पे भी दिखाई देने वाला है। और यहां पर बेसिकली देखो कुछ जॉब्स मुझे दिखा रहा है, जैसे कि अभी राइट नाउ 9 घंटे पहले एक वर्डप्रेस से रिलेटेड जॉब पब्लिश हुई है। पर आवर क्लाइंट $12 से $15 पे करने को तैयार है, मतलब हर घंटे का अप टू $15 मुझे क्लाइंट पे करने को तैयार है। तकरीबन ₹1200 पर घंटे, बहुत अच्छा अमाउंट होता है। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है भाई कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल ही जाएगा, मुझे एक अच्छा सा प्रपोजल इसको भेजना पड़ेगा, तभी चांसेस बढ़ सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट मुझे मिल सकता है। इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे जो तकरीबन 6 घंटे पहले पब्लिश किया गया होगा, वर्डप्रेस से रिलेटेड है, फिर वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ से रिलेटेड है, और ये एक फिक्स्ड प्राइस जॉब है, मतलब $300 का ये प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिलता है तो मुझे टोटल $300 की अर्निंग यहाँ पे होने वाली है। 3 घंटे पहले ये प्रोजेक्ट पब्लिश किया गया है। अगर इसकी डिटेल मुझे चेक करनी है तो कैसे करेंगे भाई, सिंपली इस पे हम क्लिक कर देते हैं और राइट हैंड साइड पे देखो इसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देने लग जाती है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, लुकिंग फॉर समवन टू डिजाइन अ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, मतलब इसको वेबसाइट ही डेवलप करवानी है वर्डप्रेस पे, जो कि एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होगी। देन यहाँ पे इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, 5 सैंपल वेबसाइट्स यू डिजाइंड, 5 वेबसाइट के लिंक आपको भेजने हैं, आपने एसईओ क्या क्या किया है उस पे, कितनी रैंकिंग आ रही है, कितना टाइम आपको लगा, एंड सो ऑन। और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड 4 वेबसाइट के लिंक इसको चाहिए, और 3 वेबसाइट ये शॉपिफाई पे बनवाएगा फोन बायबैक टाइप की। मतलब क्लाइंट अच्छा है, देखो 7 प्रोजेक्ट देगा, 7 नहीं बल्कि 8 प्रोजेक्ट, एक तो ऑलरेडी यही वाला है, और 4 वेबसाइट वर्डप्रेस से बनवाएगा इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, और 3 वेबसाइट शॉपिफाई पे बनवाएगा फोन बायबैक इंडस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। इस पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट का जो बजट है वो $300 है। बाकी ये जो अदर प्रोजेक्ट्स है ना, इसका आप अलग से उससे बात कर सकते हो चैटिंग रूम में जाकर के। और क्लाइंट कौन कौन से स्किल्स में इंटरेस्टेड है, देखो वर्डप्रेस स्किल में इंटरेस्टेड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में है, वेब डिजाइन और एसईओ कीवर्ड रिसर्च। तो वर्डप्रेस स्किल ऑलरेडी मैंने सेट किया हुआ है, इसीलिए मुझे अपने डैशबोर्ड में ये वाला प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। बाकी अभी तक 20 से 50 लोग उसको प्रपोजल वगैरह भेज चुके हैं। क्लाइंट ने 3 घंटे पहले इस प्रोजेक्ट पे व्यू किया था, मतलब जितने प्रपोजल उसके पास आए उसने चेक किया था। एनीवेज, अब प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करेंगे, जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा फिर आपको टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ प्रोफाइल फोटो दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपको जाना है अकाउंट सेटिंग्स में। ऑलराइट, तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं, बस ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपका अपवर्क अकाउंट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो अभी राइट नाउ यहाँ पे हमारी सारी चीजें दी हुई है, ये हमारा यूजर आईडी वगैरह बन चुका है। माय प्रोफाइल पे जाकर के आप प्रोफाइल की सारी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। ये आपके सामने प्रोफाइल पेज आने वाला है, जैसे मेरा प्रोफाइल पेज कुछ इस तरह का देखो दिखाई देता है। ये मेरा प्रोफाइल टाइटल है, रेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाता है, जो मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे दिखाएगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मैंने काम वगैरह किया हुआ है। इसके बाद आप प्रोफाइल सेटिंग्स में जा सकते हो। सो कॉन्टैक्ट इन्फो वाले पेज पे आपकी प्रोफाइल की सारी जानकारी दी होती है, जैसे एक यूजर नेम ऑटोमेटिकली अपवर्क पे क्रिएट हो जाता है, यूजर आईडी यहाँ पे कहलाती है ये, देन आपका नाम जो भी अपीयर होता है एंड आपका ईमेल एड्रेस। आप चाहें तो बाद में क्लोज भी करवा सकते हैं अपने अपवर्क अकाउंट को, अगर
अगर आप चाहें तो। यहाँ पे क्लोज माई अकाउंट का ऑप्शन दिया है, अगर इनकेस आपको फ्यूचर में लगे ऐसा भी अकाउंट बंद करना तो बंद भी करवा सकते हो। देन इसके बाद प्रोफाइल सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पर है विजिबिलिटी। कई तरह की विजिबिलिटी होती है, जैसे कि पब्लिक है, ओनली अपवर्क यूजर्स और प्राइवेट। मेक श्योर पब्लिक ही होना चाहिए ताकि हर जगह से क्लाइंट आपको देख सके, आपकी प्रोफाइल तक रीच आउट कर सके। अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो फिर कोई भी क्लाइंट आपको ढूंढ ही नहीं पाएगा, ना ही गूगल सर्च पे, ना ही अपवर्क के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप ओनली अपवर्क यूजर चूज करते हो तो आपका प्रोफाइल सिर्फ अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे ही दिखाई देगा, गूगल सर्च में नहीं दिखाई देगा। मेरा प्रोफाइल गूगल सर्च पे भी दिखाई देता है क्योंकि मैंने पब्लिक किया हुआ है। अगर मैं आपको लेके चलूंगा गूगल पे और यहां पे हम टाइप करते हैं सद्दाम कासिम अपवर्क, है ना, कई लोगों को सर्च भी करते हैं सद्दाम कासिम अपवर्क। देखना मेरा अपवर्क प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे दिखा रहा है, वो दिखा रहा है ना। ये अगर मैं इसे न्यू टैब में ओपन करूं तो सीधा मेरे प्रोफाइल पेज पे लेकर के जाएगा। ये देखो मेरा प्रोफाइल पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये आ गया मेरा प्रोफाइल पेज। क्योंकि मैंने अपने प्रोफाइल को यहाँ पब्लिक किया हुआ है इसलिए गूगल सर्च रिजल्ट में भी मेरा ये पेज इंडेक्स हो गया है और रैंक भी कर रहा है। तो मेक श्योर आपको भी यहाँ पे अपने प्रोफाइल की विजिबिलिटी हमेशा पब्लिक ही रखनी है। प्रोजेक्ट प्रेफरेंस क्या है, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। आप शॉर्ट प्रोजेक्ट पे भी काम करोगे, लॉन्ग प्रोजेक्ट्स पे भी इंटरेस्टेड हो, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड होने चाहिए। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है भाई एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आप क्या एंट्री लेवल पे कोई फ्रेशर हो या फिर आप इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो। मैं अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हूं, मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट चूज किया हुआ है। आप देख लेना भाई आप अपने स्किल में कितने एक्सपर्ट हो। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो इंटरमीडिएट चूज कर लेना। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, मतलब एज अ फ्रेशर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो फिर एंट्री लेवल आपको चूज करना होगा। कैटेगरीज अगर आपको एडिट करनी है यहां से एडिट हो जाती है, पेंसिल पे क्लिक करना, सारी कैटेगरीज आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो या फिर एडिट वगैरह कर सकते हो। कई सारे और भी यहाँ फील्ड है, देख लेना अपने हिसाब से। हम सीधा चलते हैं गेट पेड पे। गेट पेड वाले पेज पे आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करोगे जिसमें आपको पेमेंट रिसीव करनी है। अभी राइट नाउ मेरा अवेलेबल बैलेंस क्या दिखा रहा है, 0, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी कुछ पेमेंट पहले ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूं। अपवर्क पे पेमेंट्स काम कैसे करती हैं, क्लाइंट ने जैसे ही आपको पेमेंट रिलीज किया है, मतलब क्लाइंट ने जैसे ही आपको पेमेंट दिया, वो पेमेंट डायरेक्टली बैंक अकाउंट में नहीं आता है। वो पेमेंट पहले अपवर्क के पास जाएगा और पेमेंट यहां पे दिखाएगा इस जगह पर। मतलब क्लाइंट ने अगर $300 भेजा तो वो $300 आपको यहां पर दिखाएगा अमाउंट। फिर आप गेट पेड नाउ बटन पे क्लिक करते हो, अपवर्क उस $300 में से $10 अपनी फीस काटेगा, मतलब $30 रखेगा और $270 आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अपवर्क के अकाउंट में यहां पर अभी 0 क्यों दिखा रहा है? कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस दिखा रहा है। अरे भाई साहब समझा करो ना चीजों को यार, ये अपवर्क अकाउंट है ना, अपवर्क एस्क्रो कहलाता है। मैंने ऑलरेडी जितना भी बैलेंस था अपवर्क में वो सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है, तो यहां पे 0 ही दिखाएगा ना, सारा बैलेंस मैंने ले लिया ना अपने अकाउंट में। तो आपका भी जब भी पेमेंट आएगा क्लाइंट की तरफ से वो अमाउंट यहां पे दिखाता है, फिर ये वाला बटन इनेबल हो जाएगा। जब अमाउंट होगा तो ये बटन भी काम करेगा, क्लिक करोगे जो भी आपने बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है नीचे यहां विड्रॉवल मेथड्स में, उस बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, सवाल एक और भी है भाई, यूएस डॉलर्स में पेमेंट होता है, आपके बैंक अकाउंट में इंडियन रुपीज में क्या ट्रांसफर होगा या कुछ आपको अलग से करना पड़ेगा? तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा कन्वर्जन अपने आप अपवर्क की टीम कर देती है। पेमेंट यूएस डॉलर्स में आएगा, जब आप गेट पेड नाउ पे क्लिक करोगे आपके बैंक अकाउंट में वो यूएस डॉलर्स इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होकर ही डिपॉजिट होता है। ठीक है, बाकी यहां पे कुछ और ऑप्शंस दिए हैं जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पे एक मैसेज आ रहा है, यू वेरीफाइड योर आइडेंटिटी। मतलब जो भी मेरे पास मेल्स आए थे अपवर्क की तरफ से, मैंने हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। अगर उन्होंने मेरा आधार कार्ड मांगा मैंने वो प्रोवाइड किया, उन्होंने मेरा पैन कार्ड मांगा मैंने वो प्रोवाइड कर दिया, उन्हें वीडियो कॉल करके मुझे वेरीफाई करना था मैंने वो भी किया। तो मैंने अपनी आइडेंटिटी को यहां पे वेरीफाई कर रखा है, इसलिए मेरी प्रोफाइल यहां पे वेरीफाइड दिखा रहा है। अब जरूरी नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपके पास भी मेल वेरिफिकेशन का आएगा ही आएगा। कई बार आपने प्रोफाइल सबमिट किया है, कुछ ही दिन में अपने आप आपका प्रोफाइल अप्रूव हो जाता है, आप सीधा प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर सकते हो। बट कुछ केसेस में वीडियो कॉल वेरिफिकेशन भी होता है, कुछ केसेस में आपको अपना आधार कार्ड या गवर्नमेंट आईडी भी सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो मोस्टली लोगों ने मुझसे पूछा है, कनेक्ट्स। यहां पर मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स में अगर हम जाएं, कनेक्ट्स बैलेंस यहां पे दिखा रहा है 50, मतलब मेरे अकाउंट में 50 कनेक्ट्स पड़े हुए हैं। कनेक्ट क्या होता है? कनेक्ट एक तरह का बैलेंस होता है, जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं ना, प्रीपेड रिचार्ज, जितना बैलेंस होगा उतनी ही बात होगी। सिमिलरली अपवर्क में भी आपको बैलेंस रखना होता है, मतलब आपको कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं अपवर्क से। अगर आपको किसी क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है
तो आपके अकाउंट में कनेक्ट होना चाहिए। एक प्रपोजल भेजने का 2 कनेक्ट भी कट सकता है आपके अकाउंट से, 4 कनेक्ट्स भी कट सकता है। हाँ, तकरीबन 1-1.5 साल पहले मैंने ये वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अपवर्क पे आकर के आप 10 कनेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने ले सकते हो। जिस टाइम ये वीडियो मैंने बनाया था उस टाइम पर अपवर्क 10 कनेक्ट पर मंथ फ्री दिया करता था, तो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब अपवर्क ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, तो अब कोई भी फ्री कनेक्ट नहीं मिलता है। कनेक्ट्स परचेज करने के लिए आपको कोई भी एक मेंबरशिप प्लान लेना होता है। आप चाहें तो चेंज प्लान पे जा करके चेक कर सकते हैं कि किस मेंबरशिप प्लान में कितने कनेक्ट्स आपको पर मंथ मिलते हैं। जैसे मेरे पास ये बेसिक वाला है फ्री, क्योंकि मेरा पुराना अकाउंट है, बहुत पुराना है, तकरीबन 2015 में मैंने बनाया था। उस टाइम का अकाउंट चला आ रहा है, इसलिए फ्री वाला प्लान ही मुझे मिला हुआ है। तो कुछ कनेक्ट्स मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने शायद मिलते हैं, मैं इतना खैर ध्यान भी नहीं दे पाता हूं। लेकिन हाँ, आपके एंड पे हो सकता है फ्री वाला प्लान ना दिखाए भाई, तो प्लीज कमेंट में ये मत कहिएगा सर हमारे एंड पे फ्री वाला नहीं दिखा रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, मेरा अकाउंट पुराना है तो उस टाइम पे फ्री वाला कनेक्ट का प्लान चलता था, तो मुझे अभी तक वही प्लान मिला हुआ है। नए अकाउंट्स पे शायद फ्री वाला प्लान अब नहीं मिलता है, तो आपको प्लस प्लान ही लेना होगा। प्लस प्लान में 100 कनेक्ट्स पर मंथ आपको मिलते हैं, हर महीने 100 कनेक्ट मिलेंगे और शायद $20 पर मंथ का ये प्लान है। अब $20 सोच के अब घबराओ मत कि अरे यार हर महीने $20 कौन पे करेगा। इंडियन रुपीज में तकरीबन 1600 या 1700 रुपए के आसपास होता है। 1700 रुपए अगर आप पे करते हो एक महीने में और आप 100 कनेक्ट्स ले पाते हो, मान लो 100 कनेक्ट में आपने 10 क्लाइंट को रीच किया या 20 क्लाइंट को आपने रीच आउट किया और एक भी प्रोजेक्ट अगर आपको $200 या $300 का मिल गया, तो आप सोचो कितने गुना आप कमा सकते हो। दैट इज द रीजन कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से मत डरो। कभी ये मत सोचो रिस्क ले रहा हूं यार, पता नहीं फेल हो गया तो क्या होगा, पैसे डूब जाएंगे। जिसने ये सोचा ना वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। बाय द वे, अगर आप फ्रीलांसिंग मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ फ्रीलांसिंग ही नहीं, मैं पूरा डिटेल में वर्डप्रेस बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाता हूं, ई कॉमर्स डेवलपमेंट सिखाता हूं और फ्रीलांसिंग भी सिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स उठाना है, कैसे क्लाइंट से बात करते हैं और काफी सारी और भी स्ट्रेटजीज मैंने इस कोर्स में अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर की हैं। तो आप चाहें तो इस पेज पे आकर के कोर्स की पहले पूरी जानकारी ले सकते हैं, सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। 100 से ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे हिंदी लैंग्वेज में हैं, तो जो लोग हिंदी या उर्दू समझ पाते हैं उनके लिए बहुत ईजी है अंडरस्टैंड कर पाना। सारे लेक्चर्स डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये कोर्स आपके काम का है, तो सीधा एनरोल नाउ बटन पे क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये कोर्स इंडिया में बहुत सारे लोगों ने परचेज किया है, काफी सारे लोग ऐसे जिन्होंने इंडिया के बाहर से भी परचेज किया है, बट मेरे पास अक्सर ये क्वेरीज भी आती है, जैसे कई सारे लोग यूएस से हैं, दुबई से हैं, पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, मतलब नॉन इंडियन कंट्रीज से जो लोग हैं वो मुझे क्वेरी करते हैं कि सर हम लोग अपने कंट्री से कैसे परचेज करें, उनका पेमेंट वगैरह नहीं हो पाता है। सो अभी राइट नाउ मैंने इंटरनेशनल स्ट्राइप पेमेंट गेटवे ले लिया है। इस एनरोल नाउ बटन के नीचे मैं उसका लिंक लगा दूंगा, तो जो लोग इंडिया के बाहर से हैं, मतलब जिनके पास कोई इंडियन पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है बट वो इंडिया के बाहर रहते हैं, कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो यहां पे एक लिंक बहुत जल्दी मैं लगा दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप पेमेंट कर पाएंगे, कोर्स में एनरोलमेंट ले पाएंगे। इस कोर्स की और भी कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि ये पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड होता है, हमारा एक प्रॉपर सेपरेट प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करोगे, आप हमारी टीम को रीच आउट कर लेना, हमारी टीम आपको लॉगिन डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेगी। प्लस उस वेबसाइट का, मतलब जो हमारी वेबसाइट है जहां पे कोर्स के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, उसका एक्सेस आपको मिलेगा, उसका लिंक आपको मिलेगा। आपको सिंपली साइट में लॉगिन करना होता है, कोर्स के लेक्चर्स को अटेंड करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। कहीं पर कोई भी डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी अगर आपको आता है तो हमारी डेडिकेटेड सपोर्ट टीम अवेलेबल है मंडे टू फ्राइडे 11 से 5 बजे तक इंडियन टाइम के हिसाब से। उस बीच आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं या फिर आप ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करती है आपको बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। हाँ, कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं भी मिल पाता है, मैं आपको सच बताऊं, हमारे पास डेली की 200 से 300 कॉल्स पर डे आती हैं, तो भाई सारे कॉल्स को अटेंड कर पाना, सारे मैसेजेस को रिप्लाई कर पाना देखिए मुश्किल होता है। इनकेस अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, दोबारा फिर से आप मैसेज करो, थर्ड टाइम फिर से आप मैसेज करो, डेफिनेटली आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हम कोशिश यही करते हैं कि हर एक मैसेज को रिप्लाई कर पाए, हर एक कॉल को अटेंड कर पाए, बट फिर भी यार ह्यूमंस हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। तो इस कोर्स के अंदर बहुत सारी अमेजिंग चीजें मैंने सिखाई हैं, पूरा ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, फ्रीलांसिंग डिटेल में सिखाया हुआ है और काफी सारे लोगों ने इस कोर्स को पसंद किया। आप चाहे तो रिव्यूज देख सकते हैं, ट्रस्ट पायलट पे काफी अच्छे हमारे रिव्यूज हैं, गूगल रिव्यूज पे काफी अच्छे रिव्यूज हैं, मतलब डेली हमारे पास 8-10 स्टूडेंट के रिव्यूज आते ही हैं जो ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो उन्हें जैसा भी कोर्स लगता है अपने हिसाब से वो इवन 2 स्टार
रेटिंग भी देते हैं, 4 स्टार 5 स्टार, जैसा जिसको ठीक लगता है वैसे रेटिंग देते हैं। बट ओवर एंड ऑल दोनों ही प्लेटफॉर्म से हमारी 4.8 स्टार रेटिंग से और तकरीबन 700 या 750 से ज्यादा रिव्यूज दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी मैंने आपको समझा दिया है भाई अपवर्क अकाउंट कैसे सेटअप करना होता है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बट इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली ये वाला वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने सिखाया है कि आप एआई की हेल्प से कैसे सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो, गेम्स बना सकते हो, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको किसी भी वेब टूल का या एसईओ टूल का डिस्काउंट कूपन कोड वगैरह चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उन टूल्स के डिस्काउंट कूपन कोड्स या डिस्काउंट लिंक्स वगैरह ले सकते हो जो ऑलरेडी मैं अपने बिजनेसेस में यूज करता हूं। सो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पुश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।